नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है, जहाँ हम धार्मिक, आध्यात्मिक, वैदिक जैसे अनमोल बातों का शेयर करते हैं। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे उत्तर की खोज करेंगे जिस उत्तर का प्रश्न हम सभी के मन में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। हम कभी ना कभी ज़रूर सोचे होंगे इस बारे में। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के यानी कि महादेव की ध्यान को लेके। आप सभी ने देखा होगा महादेव जी को हमेशा ध्यान में दिखाया जाता है। मतलब हम जब भी महादेव की कोई मूर्ति या फिर महादेव की कोई फोटो देखते हैं ना, हमेशा देखते हैं महादेव ध्यान करते हैं। अक्सर हमारे मन में भी जब महादेव का ख्याल आते हैं, हम महादेव को ध्यान करते हुए देख पाते हैं। लेकिन आप कभी ये क्या सोचे हैं, महादेव यानी कि भगवान शिव किस चीज पे ध्यान लगा के बैठते हैं? मतलब वो तो इस ब्रह्मांड के पिता है, तो कौन सी चीज में वो ध्यान लगा के सालों साल समाधि में बैठे रहते हैं? कुछ लोग कहते हैं महादेव अपने आप में ध्यान लगाते हैं, और कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि महादेव जी कोई दूसरे देवता के स्वरण में ध्यान करते हैं। आखिर इसके पीछे का सच क्या है? क्या ये कोई राज है जो केवल ज्ञानी मनुष्य ही जान सकते हैं, या फिर इसके पीछे और कोई तत्व है? आज हम इस वीडियो में इसी राज के ऊपर से पर्दा उठाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कि भगवान शिव को आदि योगी क्यों कहा जाता है। आदि योगी का मतलब है प्रथम योगी, यानी वो योगी जो सबसे पहले योग का साधन करने वाले हैं। उन्हें एक तपस्वी, एक सन्यासी और एक ज्ञान का सागर माना जाता है। उनकी तपस्या और उनके ध्यान पूरी सृष्टि का नियंत्रण क्षमता को बनाए रखता है। भगवान शिव के ध्यान का अर्थ सिर्फ एक व्यक्ति के ध्यान से बहुत अधिक है, क्योंकि वो प्रकृति और पुरुष के बीच की संजीवनी ताकत को समर्थित करते हैं। अब शायद आपके मन में ये सवाल आते हैं, शिव जी अपने आप पे ध्यान लगाते हैं या फिर कोई दूसरे देवता के स्वरण में ध्यान करते हैं? तो चलिए इसका उत्तर हम वेदों और पुराणों में ढूंढते हैं। कई धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव अपने मन में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए ध्यान करते हैं। भगवान विष्णु को पालनकर्ता कहा जाता है, जो सृष्टि का संस्करण करते हैं। इसी तरह कई लोगों का ये भी मानना है कि भगवान विष्णु अपने ध्यान में शिव का स्मरण करते हैं, जो विनाशक और पुनर्जन्म करता है। इसी प्रकार शिव और विष्णु का ध्यान एक दूसरे की प्रति है, जो सृष्टि की एकता को दर्शाता है। लेकिन ये भी कहा जाता है शिव अपने ही रूप को मेधा करता है, क्योंकि शिव ही परम तत्व है, जो आध्यात्मिक जगत का आदि और अंत है। उनका ध्यान इन सारे तत्वों को शामिल करने के लिए समर्पित होते हैं। भक्ति और ज्ञान का मार्ग में शिव को शिवम का उच्चारण करते हुए देखा गया है, जो ये बताता है कि मैं शिव हूँ, यानी मैं ही वो परम तत्व हूँ। ये उनकी आध्यात्मिक साधना का मोल है। ये कहा जाता है शिव जी का ध्यान प्रकृति के हर एक तत्वों को समावेश करता है, जैसे कि अग्नि, वायु, जल, आकाश, धरती। भगवान शिव अपने ध्यान से इन सारे तत्वों को संतुलित करते हैं। जब शिव अपने नेत्र बंद करते हैं और गहरे समाधि में चले जाते हैं, तो वो समस्त विषय का ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करके एक समता बनाते हैं, जो विषय का हर कोने में शांति और स्नेह का प्रसार करते हैं। कुछ पुराण जैसे शिव पुराण और लिंग पुराण में ये भी वर्णना मिलती है, शिव भगवान शिवलिंग
का समाधि करते हैं जो उनका स्वयं रूप है। शिवलिंग रूप ब्रह्मांड का प्रतीक है। उनका ध्यान इस वास्तविक को दर्शाता है कि वो सब कुछ है और सब कुछ उनमें है। जैसे हम सभी को पता है, सभी शिव है और सब कुछ शिव में ही समाया हुआ है। हम ये कह सकते हैं शिव जी का ध्यान किसी व्यक्ति या किसी देवता तक सीमित नहीं है। उनका ध्यान उनके स्वरण में, उनके अंतर ऊर्जा में और पूरी ब्रह्मांड की व्यवस्था में व्याप्त है। भगवान शिव का ध्यान उनकी अतुल शक्ति और अनंत ज्ञान का प्रतीक है। वो हम सभी को ये संदेश देते हैं कि सही ध्यान और साधना से हम अपने अंदर का ब्रह्मांड को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को एक नया दिशा दे सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल बटन है उसको दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी कथा में आप सबसे पहले शामिल हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना आपके मन में क्या विचार है कि शिव जी क्यों ध्यान में मग्न रहते हैं या फिर सालों साल वो समाधि में रहते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपके इस बारे में क्या विचार है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए महादेव की कृपा हम सबके ऊपर बरसती रहे। हर हर महादेव। नमस्ते।